हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संत्री जमरा। वेलकम टू माई चैनल स्टडी जॉय क्लासेस। आज हम केमिस्ट्री के आगे के कुछ टॉपिक्स, डेफिनेशंस, टर्म्स देखते हैं। अभी तो हम थ्योरी ही पढ़ रहे हैं। इसकी अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम कॉन्सेंट्रेशन के कुछ फॉर्मूले देखेंगे, मोलरिटी, मोलरिटी और न्यूमेरिकल भी देखेंगे। आज ही हमारा ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। फर्स्ट हमारे जैसे सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी क्या होती है? सॉल्यूशन की सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस यानी सॉल्वेंट टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर। एक जैसा होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के लिए एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में डिसॉल्व होने की जो एबिलिटी होती है उसे हम कहते हैं सोलिबिलिटी। दो कंपोनेंट लिए हमने, जैसे मान लो वाटर लिया और सॉल्ट लिया, तो वाटर की एबिलिटी है कि सॉल्ट को डिसॉल्व कर दे, ये हो जाएगी उसकी सोलिबिलिटी। हिंदी में हम देखेंगे विलयता। विलयता क्या होती है? विलयता किसी पदार्थ में घुलने की क्षमता को विलयता कहते हैं। एक विलय किसी विलायक में कितनी मात्रा में घुल सकता है, ये उसकी क्या कहलाएगी? विलयता। अब विलयता या सोलिबिलिटी के बेस पर कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं? तो कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, हिंदी में इसको बोलेंगे असंतृप्त विलयन। सेकेंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। थर्ड है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन। फर्स्ट वाला हम देखेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इन विच more solute can be dissolved further at a given temperature is called unsaturated solution। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक गिवन टेम्परेचर पे सॉल्यूट बहुत ज्यादा डिसॉल्व कर सके, उसकी कोई मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है कि अपने को टेम्परेचर देना पड़ेगा तब सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल होते ही जाएगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की एबिलिटी ऐसी होती है कि सॉल्यूट हम कितना भी डालें वो डिसॉल्व होते ही चला जाएगा, वो सॉल्यूशन बनाते चले जाएगा, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। हिंदी में बोलेंगे असंतृप्त विलयन। एक ऐसा विलयन जिसमें तापमान बढ़ाए बिना और अधिक विलय घोला जा सके असंतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब एक ऐसा विलयन जिसमें तापमान बढ़ाने की नीड नहीं है, बिना तापमान बढ़ाए ही वो क्या करेगा? विलय, बहुत ज्यादा विलय उसके अंदर घोल सकेगा। कौन? विलायक। तो और जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम बोलेंगे, और जो विलयन बनेगा उसे हम बोलेंगे असंतृप्त विलयन नहीं होगी। सेकेंड हम देखेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व फर्दर एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक टाइम बाद उसमें जो सॉलिड हम डाल रहे हैं वो घुलना बंद हो जाएगा, वो आगे और ज्यादा हम उसके अंदर सॉल्यूट नहीं घोल सकते। अगर आपको और घोलना है तो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, तापमान बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम चाशनी बनाते हैं तो क्या करते हैं? हम वाटर के अंदर हम डालते हैं शुगर, वाटर प्लस शुगर। तो एक लिमिट टाइम के बाद वाटर क्या करेगा? शक्कर को ज्यादा नहीं घोल पाएगा, हमको क्या करना पड़ेगा? फिर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो क्या करेगा? शुगर घुल पाएगा उसके अंदर। तो वो सॉल्यूशन जो चाशनी है वो हमारे कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें हमको एक टाइम बाद क्या करना पड़ता है? सॉलिड को डिसॉल्व करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। संतृप्त विलयन, हिंदी में एक ऐसा विलयन जिसमें दिए गए तापमान पर और अधिक विलय न घोला जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर हमारा ठंडा है या गर्म है, जैसा भी हमने लिया वाटर, उसमें उस टाइम पे जो टेम्परेचर है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे हम उतना ही शक्कर घोल पाएंगे जितनी की उसकी एबिलिटी होगी। उसके बाद हमें जो नॉर्मल टेम्परेचर था उससे हमको अब ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तापमान देना पड़ेगा, तब जाके उसके अंदर और हम सॉल्यूट उसमें घोल पाएंगे या डिसॉल्व कर पाएंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, थर्ड टाइप जो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन विच कंटेन मोर सोल्यूट देन वुड बी नेसेसरी टू सैचुरेट एट अ गिवन टेम्परेचर। जितनी जरूरत होती है सॉल्यूशन बनाने के लिए, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के अंदर हम उतना सॉल्यूट डालते हैं जिससे कि वो सॉल्यूट
क्या बना ले, सॉल्यूशन बना ले। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सुपर सैचुरेटेड में जितना हमें डालना चाहिए उससे ज़्यादा हमको सोल्यूट डालने की नीड है, और उसके बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको अगर हिंदी में देखेंगे तो अति संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन जिसमें दिए गए तापमान पर संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय से अधिक विलय हो। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों का कंक्लूजन एक निकालते हैं। कैसा सॉल्यूशन बोला है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा इसके अंदर सॉल्यूट ऐड करना पड़ेगा। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, ये है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ रहा है, और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करना पड़ रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करना पड़ रहा है। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट के अंदर हमने सॉल्यूट डाला तो हमको जितना डालना चाहिए था उससे ज़्यादा हम डाल रहे हैं, और फिर जाके हम क्या बना रहे हैं, उसके बाद हम बना रहे हैं सॉल्यूशन। तो ये कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस क्लास में हमने सिर्फ इतना ही देखा है, और आगे का जब हमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसके अंदर हम कंसंट्रेशन को मेजर करने की कंसंट्रेशन को मेजर करने के डिफरेंट फॉर्मूलेस देखेंगे, जैसे मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, और मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सांद्रता को मापने की जी यूनिट है, यूनिट बोल सकते हैं, या फिर फॉर्मूले अलग अलग, मोलैलिटी, मोललता, मोल प्रभाज, जो भी है। थैंक यू सो मच।